हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनुपमा लीगल अवेयरनेस। सुप्रीम कोर्ट ने एक हिस्टोरिकल जजमेंट दिया है अबाउट बुलडोज़र। सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग अगर कोई भी आरोपी है, कोई भी क्रिमिनल है या कोई भी ऐसा प्रॉपर्टी जिस पर कि एनक्रोचमेंट किया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग अगर उसे बुलडोज़र चलाया जाता है तो ये टोटली रॉन्ग है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस दिए हैं कि इन डायरेक्शंस को फॉलो किया जाना चाहिए। एंड अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट, किसी भी आरोपी के अगेंस्ट में उसका घर गिराया जाना उसे विदाउट इन्फॉर्म किए, और ये टोटली रॉन्ग है और ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। और एक जो लीगल प्रोसेस है उसको पूरा फॉलो करना चाहिए। रिसेंटली ये देखा गया था कि अगर कोई व्यक्ति आरोपी है, अगर किसी की प्रॉपर्टी पर कोई ब्रीच किया हुआ है, अगर ट्रेस पास करके बनाया गया घर है, तो उसकी जो प्रॉपर्टी है उस पर बुलडोज़र चला दिया जाता था, उसे गिरा दिया जाता था। या जो जो रूल्स हैं उनको फॉलो ना करते हुए अगर किसी भी प्रकार का कोई बिल्डिंग बनाया गया है, कोई भी कंस्ट्रक्शन उस पर चल रहा है, जैसे कि कई जगह पर बेसमेंट की परमिशन नहीं होती है और फिर भी बेसमेंट बनाया गया है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल लगता है, जो कि गलत है, तो उस पर बुलडोज़र चलाया दिया जाता था। तो सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग की जो रूल्स हैं, जो रूल ऑफ लॉ है, जो बॉडी है रूल बनाने की, उसी बॉडी के द्वारा ऑर्डर्स दिए जाएँ, उसके बाद में ही ऐसा किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये देखते हुए कि जो हमारी 3 बॉडी हैं, लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूटिव, और इन दोनों पर काम करने के लिए, इन दोनों को देखने के लिए जो जुडिशरी है, तो इनका एक जो एक पैरेलल है बनाया गया है कि भाई ये कैसे-कैसे काम करेंगी, तो इसका ब्रीच हो रहा है क्योंकि लेजिस्लेशन बॉडी है, उसी को रूल ऑफ मेकिंग है। लेकिन देखा ये गया है कि जिस तरह से बुलडोज़र चला के अगर किसी घर को गिराया जा रहा है, तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और वो काम जो लेजिस्लेशन को करना चाहिए, वो अभी एग्जीक्यूटिव बॉडी करने लगी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दी हैं जो कि इस तरह से है कि अगर कोई भी आरोपी भी है या किसी ने कोई एनक्रोचमेंट कर रखा है, ट्रेसपास कर रखा है किसी प्रॉपर्टी पर, और इलीगल तरीके से अगर कोई प्रॉपर्टी है जिस पर कि कंस्ट्रक्शन कर रखा है या कंस्ट्रक्शन चल रहा है काम, तो वहाँ पर ऐसा जो घर है, ऐसी जो प्रॉपर्टी है, अगर उसको हटाने का अगर ऑर्डर भी दिया गया है, तो उसे बुलडोज़र चलाकर गिराना टोटली रॉन्ग है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए कहा है कि पहले ऐसा जो पर्सन है उसको 15 डेज़ का टाइम देना चाहिए और उस टाइम ड्यूरेशन में उसको बताना चाहिए कि क्यों ऐसा ऑर्डर पास किया गया है, क्या रीज़न्स हैं। 15 डेज़ का टाइम देने के बाद में अगर वो इस ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील करना चाहता है, तो जो टाइम ड्यूरेशन ऑफ अपील है तब तक रुकना चाहिए और उसको अपील करने की पूरी एक जो चांस है वो दिया जाना चाहिए। जब वो व्यक्ति आता है तो उसकी एक जो व्यक्तिगत जो कार्रवाई है, उसकी जो व्यक्तिगत सुनवाई है वो की जानी चाहिए। और जब व्यक्तिगत सुनवाई की जाती है तो उसको ये बताना चाहिए कि क्यों ऐसा किया जा रहा है, क्या कोई अल्टरनेट ऑप्शन नहीं है, और अल्टरनेट ऑप्शन अगर नहीं है तो क्यों, ऐसा क्या है कि अल्टरनेट ऑप्शन नहीं दिया जा सकता और उसको वहाँ से हटना ही चाहिए। तो ये किया जाना चाहिए फॉलो। उसके बाद में ये कि जो नेचुरल जस्टिस है, नेचुरल जो डॉक्ट्राइन है कि सबको सुनने का मौका देना चाहिए और हियरिंग होनी चाहिए उसकी। इसके बाद भी ये कि ये सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके अगर उसके बाद में उसको पूरा टाइम मिले, जिससे कि उसके घर में अगर कोई एक्सपेंसिव चीज़ है, कुछ कीमती सामान है, वो उसको वहाँ से हटा सके। इसके बाद में अगर उसका घर गिराया जाता है तो पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग भी बनाई जानी चाहिए, तो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया जाना चाहिए। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक जजमेंट में कहा है। थैंक यू।